हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश यादव वायरल से। आज हम लोग खड़े हैं एमपीबी के पेंशनर्स स्ट्राइक में बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांग है, आज उसके बारे में जानेंगे हम। अभी तक ये था कि इनको पेंशन एमपीबी से मिला करती थी, और एक इनके मन में डर बैठा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन के तहत एमपीबी के सभी प्लांट और जितने भी ऑफिसेज हैं वो प्राइवेटाइजेशन के बाद में प्राइवेट कंपनियां हैंड ओवर कर लेंगी। अभी तक इनकी पेंशन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा दी जा रही थी। अब इनको ये शंका है कि यदि मान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद में ये इनकी गारंटी कौन लेगा कि इनको पेंशन कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। जैसा कि जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ के एमपीबी के वहाँ के जो विद्युत मंडल हैं उनके पेंशनों की गारंटी दी है कि हम पेंशन आपकी बनाए रखेंगे। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई भी आश्वासन यहाँ के पेंशनर्स को नहीं दिया है कि हम आपकी पेंशन को बरकरार रखेंगे। अब इस बात को लेके जो शंका इनके मन में है, उसके चलते आज पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जितने भी पेंशनर हैं सब स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और जैसा कि बताया गया, जो जानकारी मिली है, यहाँ हमारे मंडला क्षेत्र में करीब 100 से अधिक पेंशनर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो लगभग 50 से 55 हज़ार के बीच पेंशनर्स स्ट्राइक में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्या है। जानते हैं इनसे कि आपकी क्या समस्या है और किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर, आपका नाम और पूरा परिचय। मैं इंजीनियर राजेंद्र सिंह हूँ। कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ विद्युत मंडल से। यह हम लोगों का रिटायर्ड अधिकारियों का और कर्मचारियों का संयुक्त पेंशनर्स एसोसिएशन है। ये मुख्य रूप से हमारी दो जो लंबित मांगे हैं उनके लिए ये धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग कम लंबे समय से कर रहे हैं। उसी की कड़ी का ये तीसरा चरण है। आज हम सब लोग अपने अधीक्षण यंत्री को दो मुख्य मांगों को लेकर के ज्ञापन देने जा रहे हैं शाम को 4:30 बजे। उसमें मुख्य मांग है कि हम लोगों की जो पेंशन की गारंटी है वो सरकार स्वयं दे, और जो अभी कंपनी के माध्यम से हमारी पेंशन हमको रिलीज होती है वो क्या हो कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और ट्रेजरी से हमारा भुगतान हो, जैसे दूसरे जो है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का होता है। ये थी हमारी पहली मुख्य मांग। और दूसरा जो हम लोगों की बहुत लंबित पुरानी मांग है वो है कि केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है वो देने के लिए कंपनी और राज्य शासन दोनों वचनबद्ध है। लेकिन राज्य शासन तो अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता समय समय पर देती रहती है। ये जो विद्युत की कंपनियां बनी हुई हैं ये 20 से 19 से अभी तक जो समय समय पर महंगाई भत्ता केंद्र ने बढ़ाया है 7वें वेतनमान को लेकर के, वो उन्होंने कभी समय पर हम लोगों को नहीं दिया, और वो तभी से लंबित चली आ रही हैं। बीच बीच में कभी 3% कभी 2% बढ़ा देते हैं ये, लेकिन पूरा महंगाई भत्ता हम लोगों को आज तक नहीं मिला हुआ है राज्य शासन से, कंपनियों से, और साथ में जो केंद्र के विभाग हैं उन सब से हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को पेंशन गारंटी दी जाए और साथ में जो महंगाई भत्ता है वो समय पर भुगतान करने की व्यवस्था की। मैं सत्यव्रत शुक्ला पेंशनर एसोसिएशन का यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ दिक्कत इस बात की है, हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे सिर्फ एक बड़ा रीजन ये है कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं या निकाय के हैं, निगम के हैं, इनको पेंशन सरकार ही देती है। लेकिन हम लोगों का जो भी पेंशन का जो फंड आता है वो आपके और हमारे विद्युत बिलों में उपभोक्ताओं के जरिए प्रतिमाह ले लिया जाता है, और साल भर के लिए एक आकलन प्रस्तुत कर दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कर्मचारी या पेंशनर्स का इतना फंड बनता है, और वो कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है। बावजूद इसके हमारा महंगाई भत्ता हम एडवांस में जमा होने के बावजूद हमको समय पे नहीं दिया जाता, उसमें लेट लतीफ़ी कर दी जाती है, या कभी कभी तो वो विलुप्त हो जाता है। तो एक ये है, और दूसरा पेंशन गारंटी सरकार यदि ले लेती है
तो उससे हम लोगों को जो अभी नए आगामी समय में कंपनीकरण होने का जो चल रहा है, उसमें कंपनी हमारी पेंशन की गारंटी नहीं लेगी। इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सब कंपनी को देने के पहले कर्मचारियों की गारंटी ले ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। जो है 11 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा सभी एसोसिएशन द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दो प्रमुख मांगे सिंह साहब बता ही चुके आपको। इस समय हम लोगों का अंधकार में है भविष्य पेंशन की गारंटी के लिए, इसलिए कि वर्तमान में प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेटेशन को ध्यान में रखते हुए कोई कंपनी ये गारंटी देगी कि नहीं देगी कि पेंशन हम लोगों की मिलेगी क्या। इसलिए मुख्यतः हमारी पेंशन और दूसरी महंगाई भत्ता विशेष मांगे हैं। महंगाई भत्ता गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती, हमें ये उपभोक्ताओं से बिजली बिल में दिया जाता है। और नियामक आयोग हमेशा वर्तमान साल में जो नया साल आता है महंगाई भत्ता का पहले निर्णय लेके और उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जोड़ दिया जाता है। परंतु अक्सर ये सरकार जो है अधिकतर जो में डिक्लेयर होता है केंद्र के साथ, उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद पूरा एरिया लुप्त कर देती है और जो पेमेंट है महंगाई का तब देती है। अभी कुछ समय पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, मेरे ख्याल है यही सब आपकी डिमांड थी। जी तो उसमें आपको सरकार का क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद हमारी आगामी रणनीति जौनपुर मुख्यालय विद्युत विभाग का और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। एक बार फिर से आपका पूरा परिचय दें। मैं KS नामदेव संयोजक हूँ संयुक्त युक्त मोर्चा का। मेरा नाम राजेंद्र नीखर, पेंशनर एसोसिएशन का कार्यकर्ता। ये जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा चरण कौन सा है? तीसरा चरण है। ये 2 चरण हम लोग कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मुख्य मांगे हैं। जो विद्युत कर्म पेंशनर हैं उनकी पेंशन की गारंटी। आप ऐसा समझिए कि हमारी पेंशन जो है ट्रेजरी से ना होकर RAO से होती है और ये कंपनीकरण चल रहा है, तो हम पेंशनर लोगों को खतरा है कि अगली कंपनी कोई 2 बार तो हो चुका है, विद्युत मंडल, राज्य विद्युत मंडल और फिर ये कंपनियां। अब और आगे चरण में अगर कोई लेता है और हमारी पेंशन बंद हो जाती है, तो हम सभी पेंशनर इस बात को लेकर चिंतित हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और ये हमारा तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हम सभी पेंशनर अधीक्षण यंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं कि हमारी पेंशन की गारंटी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को ट्रेजरी से मिलती है सरकार लेवे, और साथ ही जो डीए का जो घोषणा होती है कर्मचारियों को मिल जाता है। हम पेंशनरों को 9 महीने बाद, 1 साल के बाद, और वो एरियर ना दे के वो पूरा पैसा शासन खा जाती है। तो हमारा ये मांग है कि हमें जो केंद्र शासन घोषित करती है डीए, हमें वहीं से डीए दिया जाए। बस ये 2 मांगों को लेकर हम लोग आज ये तीसरा चरण निपटा रहे हैं। विद्युत कर्मचारी एकता, विद्युत कर्मचारी पेंशनर एकता। तो दोस्तों देखा आपने कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुश्किल और चिंता ये है कि जो पेंशनर हैं उनको सबसे बड़ी चिंता ये खाई जा रही है कि मान लीजिए इस तरह की सरकार की नीतियाँ आ रही हैं और उसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का, तो उसमें इनकी पेंशन इनको कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी चिंता इनको इस बात की है क्योंकि सरकार की ओर से ऐसी भी कोई भी गारंटी नहीं मिल रही है कि सरकार इनकी पेंशन को बरकरार रखेगी। और ये शंका जायज़ है क्योंकि जब प्राइवेट कंपनियां इसको हैंडओवर करेंगी उसके बाद में उनका क्या रुख होगा, वो रुख भी साफ नहीं है। मैं राकेश झा, द वायरल से मंडला।